वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम अकाउंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझे ब्रांच होता क्या है। भाई देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं अपना बिजनेस जो है वो पर्टिकुलर एक एरिया में या पर्टिकुलर एक सिटी में नहीं फैलाती है, अलग अलग जगह पे करती है। कोई एक एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। अभी आप आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस सोचो कितनी है। नरोड़ा में जाओगे एक ब्रांच मिलेगी, पाटिया में जाओगे दूसरी ब्रांच मिलेगी, कानूपुर में जाओगे तीसरी ब्रांच मिलेगी। मीन्स अहमदाबाद के अंदर ही इतनी सारी ब्रांचेस है, और सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, अलग अलग सिटी में भी है। मीन्स पूरी वर्ल्ड लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस हैं। तो नेचुरली ये जो ब्रांच है, जैसे नरोड़ा की ब्रांच है तो नरोड़ा पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे ना। अभी दूसरी ब्रांच समझो कानूपुर पे है तो कानूपुर पे भी जो ट्रांजेक्शन होंगे, उसकी जो ब्रांच है उस पे जो ट्रांजेक्शन होंगे उसका अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना। समझे? तो ये अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो उन ब्रांचेस का अकाउंट बनाना है। तो वही हम चैप्टर है इसमें। तो उसमें अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। सबसे पहले हम समझे डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। सबसे पहले समझ रहे हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब ब्रांच जो है अपना अकाउंट खुद नहीं बनाती है, उसकी जो मेन हेड ऑफिस होती है वो बनाएगी। नेचुरली हेड ऑफिस होगी, वही पूरे ब्रांचेस को हैंडल करती है, बराबर ना। तो डिपेंडेंट मतलब ब्रांच जो है अकाउंट नहीं बनाएगी। अकाउंट कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगी। ब्रांच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ब्रांच जो है पूरे ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को बताएगा, और हेड ऑफिस वो अकाउंट बनाएगी उस ब्रांच की। समझो नरोड़ा में ब्रांच है, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हेड ऑफिस तक सेंड करेंगे और हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगी। और हेड ऑफिस अकाउंट कौन से बनाएगी? ये 5 अकाउंट बनाएगी। एक ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरा पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश मतलब ब्रांच में जो छोटे छोटे, आज देखो ब्रांच है तो नेचुरली उसमें स्टाफ होगा, तो स्टाफ होगा तो वहां पे चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तो वो खर्चा कौन करेगा? वो हेड ऑफिस ही उनको पैसे भेजती है। छोटे छोटे जो परचूनल खर्चे होते हैं उनके लिए पेटी कैश भेजती है, उसका अलग हिसाब रखते हैं, बराबर ना। छोटे छोटे खर्चे करने के लिए पेटी कैश भेजा है, तो वो भी अकाउंट बनाना है आपको। ब्रांच अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच डेब्टर्स अकाउंट। अभी नेचुरली है जो ब्रांच होगी वो सेल किस पे करेगी? दोनों पे करेगी, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। क्रेडिट किसको सेल करेगी? डेब्टर्स को, कस्टमर जो हुए, बराबर ना। तो ब्रांच डेब्टर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट 5 बनाने होते हैं। कौन बनाती है? हेड ऑफिस। शॉर्ट में मैंने एचओ लिखा है, एचओ मींस हेड ऑफिस। तो डिपेंडेंट वही है, मींस ब्रांच अकाउंट नहीं बना रही है, अकाउंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रही है, ठीक है ना। हेड ऑफिस बना रही है और ब्रांच जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं पूरी इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाते हैं, ब्रांच अकाउंट नहीं बनाती है। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। भाई ब्रांच के अकाउंट किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस पे, मतलब बराबर ना, इस तरह। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ब्रांच अपने अकाउंट खुद बना रही है, मतलब ब्रांच में कोई पर्टिकुलर भाई ऐसा अरेंजमेंट किया है जो ब्रांच के जो भी अकाउंट हो वो ब्रांच ही बनाए, ठीक है ना। फिर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को पहुंचाना, वो इंडिपेंडेंट। और उसमें क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मिला होता है। जब भी हम सम करेंगे ना आपको पता चल जाएगा, इसमें ट्रायल बैलेंस मिला होगा इंडिपेंडेंट में। तो ट्रायल बैलेंस में से ये सब बना दें, कौन से? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट होता है। फाइनल अकाउंट कैसे करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करते हो ना। खाली एक अकाउंट बढ़ गया, हेड ऑफिस अकाउंट। ये एक अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रांच जो है पूरी हेड ऑफिस भी तो मेंटेन करेगी ना थोड़ा बहुत, तो हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये पर कौन सा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ब्रांच अपने अकाउंट खुद बना रही है। कहने का मतलब जो नरोड़ा की ब्रांच है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन है वो ब्रांच खुद बना रही है पूरा, ठीक है। दूसरी कानूपुर पे ब्रांच ले, वो उसपे जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कौन कर रहा है? ब्रांच खुद ही कर रही है। तो दो मेथड है, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डीप में भी जाएंगे हम, तो इतना इजी नहीं है, मीन सॉरी हार्ड नहीं है, इजी है कहने का मतलब। पर क्या है, एक दो बार आप सम करोगे स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि क्या है जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, सम करेंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज वहां पे बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है जब ब्रांच बना रहे हैं तो ब्रांच का डेबिट एक इफेक्ट होता है, तो दूसरा जरूरी नहीं है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, वो मैं आपको सब में बताऊंगा, ठीक है ना।
एक दो बार आप सम करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर जैसे जैसे दो तीन बार आपने अकाउंट बना दी बिल्कुल इजी है फिर तो, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड करेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच, जिसमें ये अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच डेब्टर्स अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज ये मेथड करने वाले हैं और ये भी बहुत डीप में है, इसमें टाइम लगेगा, इसके बाद ही हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसकी मीनिंग समझें। मीनिंग अच्छी तरह समझना, क्योंकि मीनिंग अच्छे से समझ में आएगी तो सम अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखो क्या मिला हुआ है, मेसर्स पारस इलेक्ट्रिकल्स ऑफ राजकोट, मीन्स ये कंपनी है राजकोट में, पारस इलेक्ट्रिकल्स हैज अ ब्रांच, उनकी एक ब्रांच है, कहाँ पे, एट रिब्दा, रिब्दा में एक ब्रांच है, उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू रिब्दा ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, हेड ऑफिस जो है जो भी गुड्स बेचती है वो कॉस्ट प्राइस पे सेंड कर रही है। किसी किसी में इनवॉइस प्राइस आएंगी, वो हम बाद में सीखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस पे समझ रहे हैं हम, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अच्छे से समझ में आएगा तो फिर इनवॉइस प्राइस, जैसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में सीख के इनवॉइस प्राइस, इसमें भी आएगा इनवॉइस प्राइस। ओके, तो ये ध्यान रखना भाई, राजकोट में एक कंपनी है पारस इलेक्ट्रिकल्स, उसकी एक ब्रांच है कहाँ पे, रिब्दा में, और हेड ऑफिस जो है वो गुड्स रिब्दा ब्रांच में सेंड कर रही है, और वो भी कैसे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, ब्रांच सेल्स गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, और ब्रांच जो है गुड्स सेल कर रही है दोनों पे, कैश पे भी एंड क्रेडिट पे भी, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, दी हेड ऑफिस मीट्स ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच, और जो भी खर्चे हो रहे हैं ब्रांच के वो कौन कर रहा है, हेड ऑफिस ही कर रही है, ठीक है ना। सिर्फ किसको छोड़ के, पेटी एक्सपेंस को छोड़ के, क्योंकि पेटी कैश बेचती है, उसका हम अकाउंट बनाएंगे पेटी कैश अकाउंट, तो कैश बेचती है तो उसमें से ही पेटी एक्सपेंस हम करते हैं, ठीक है ना। तो वही बता रहा है, हेड ऑफिस जो है सब खर्चे कर रहे हैं, ब्रांच के जो भी खर्चे हैं हेड ऑफिस कर रही है, सिर्फ पेटी एक्सपेंस को छोड़ के, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या बता रहा है, कलेक्ट कैश फ्रॉम द ब्रांच डेली, और ब्रांच जो है जो भी सेल होती है वो कैश जो भी आती है हेड ऑफिस के अकाउंट में डाल देती है, कहने का मतलब डेली हेड ऑफिस को सेंड करती है ब्रांच कैश, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है आगे, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2010 को ब्रांच की इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, उसमें से प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बोल रहा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पर हम दो अकाउंट और बनाएंगे, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट एंड ब्रांच डेब्टर्स अकाउंट, मतलब टोटल 5 बनाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हो भाई, इनके जो इफेक्ट होंगे ना, मोस्ट ऑफ दो इफेक्ट होंगे ही होंगे, बाई चांस कोई होगा जिसके 2 इफेक्ट नहीं होंगे, बाकी सबके 2 इफेक्ट होने ही है, समझो 100% होता ही है। बाई चांस कोई एक आधा ऐसा आ जाता है जिसका एक ही ट्रांजेक्शन होता है, बाकी सब में 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो आपको दिया हुआ है स्टॉक, और कौन सी डेट है, 1/4/2009, तो ये क्या होगा 1/4/2009, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि ऊपर क्या बता रहा था 31 मार्च 2010, तो 1/4/2009 ओपनिंग हो गया ना, तो ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, एक ब्रांच में डेबिट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसमें भी तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखते हैं ना, तो इस तरह 2 इफेक्ट होंगे। और दूसरी बात है, आप खुद सोचो, ब्रांच में डेबिट बोला, ट्रेडिंग में भी डेबिट बोला, दोनों डेबिट होंगे। ये ध्यान रखना, ब्रांच का जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना भाई, जरूरी नहीं है एक डेबिट है तो दूसरा डेबिट होगा या दूसरा क्रेडिट होगा, जरूरी नहीं है। तो वो आपको क्या, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इफेक्ट कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए आपको 2-3 सम लगे, 2-3 में नहीं, 1 या 2 भी सम करोगे ना आपको पता चल जाएगा कौन सा इफेक्ट कहाँ जा रहा है। तो ये मैं जब सिखाऊंगा तो आप अच्छे से करना, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 सम में तो आपको दिक्कत हो सकती है, पीछे तो सब इफेक्ट सेम ही आने वाले हैं, फिर वो सेम ही है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये ब्रांच में डेबिट होगा और ओपनिंग मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टॉक दूसरा कौन सा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी 31 मार्च 2010 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 है, वो कहाँ पे जाएगा, ब्रांच में क्रेडिट,
और ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट, इस तरह। फिर डेप्टर्स का आपको देखो 31 मार्च 2010 क्लोजिंग मिला हुआ है, ये भी कहाँ पे जाएगा, ब्रांच में क्रेडिट एंड डेप्टर्स में क्रेडिट, डेप्टर्स में भी क्रेडिट जाएगा। ओके, इसके बाद फर्नीचर में देखो 31 मार्च 2010 दिया हुआ है, ये कहाँ पे जाएगा, ब्रांच में क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। पर इसका डेप्री होगा वो हम मीन्स सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर ये जो है फर्नीचर जो आपको क्लोजिंग दिया हुआ है 31 मार्च 2010 दिया हुआ है क्लोजिंग, हमें ओपनिंग चाहिए था हकीकत में, पर ये क्लोजिंग मिला हुआ है। क्लोजिंग मतलब ये आफ्टर डेप्री है, इसमें से डेप्री माइनस किया हुआ है, तो हमें बिफोर डेप्री निकालना पड़ेगा, मतलब ओपनिंग फर्नीचर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, पेटी कैश वो भी क्लोजिंग दिया हुआ है 500। ओके, कहाँ पे इफेक्ट जाएंगे मैं आपको अकाउंट बनाएंगे उसमें बताता जाऊंगा। फिर आगे क्या बता रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं किसको, ब्रांच को, ठीक है ना। ये ब्रांच में डेबिट आएगा, इतने का माल भेजा है ब्रांच को। इसके बाद पेटी कैश सेंट टू ब्रांच, अब ये जो पेटी कैश सेंट टू ब्रांच है ये भी कहाँ जाएगा, ब्रांच में डेबिट, पेटी कैश में डेबिट, ठीक है। कैसे होंगे मैं बताऊंगा आपको। देखो ये स्टार्टिंग है, पहला सम है, तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, पर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप करते जाओगे, एक या दो सम भी आपने अच्छे से कर लिया ना तो बहुत इजी लगने वाला है, बहुत इजी है। ये भी 14 मार्क का आता है और 14 मार्क लाना बहुत इजी है, ठीक है ना। सिर्फ स्टार्टिंग के एक या दो सम में आपको दिक्कत आ सकती है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, पर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्या बता रहे हैं, आपको दी गई है कैश सेल कितनी है, टोटल सेल की 40%, तो ये कैश सेल दी हुई है 81,600, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे मैं बताऊंगा। तो ये टोटल सेल हमें निकालनी है, कैश सेल मिली तो क्रेडिट टोटल सेल निकालूंगा, तो कैश सेल टोटल सेल में से कैश सेल निकाल दूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगी, क्रेडिट सेल, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हम करेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच, भाई पेटी एक्सपेंस दिए हुए हैं ब्रांच के कितने हैं 2500। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, ग्राहकों ने पैसे दिए हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, ग्राहक दे रहे हैं कितना 1,12,400। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर्स, भाई ग्राहकों ने रिटर्न किया है, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल में से माइनस होगा, ठीक है ना, तो ये सेल्स रिटर्न है। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अभी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच मतलब ब्रांच जो है हेड ऑफिस को भेजती है, थोड़ा माल खराब होता है भाई ब्रांच बोल सकती है ये माल अच्छा नहीं है, ग्राहक नहीं ले रहे हैं, तो हेड ऑफिस को वापस कर देगी, ठीक है ना। देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अलग होता है, गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर्स अलग होता है। डेप्टर्स मतलब ये सेल्स रिटर्न है, ग्राहक वापस कर रहे हैं, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को वापस भेज रही है, ठीक है, इस तरह। फिर क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अलॉट टू डेप्टर्स, मतलब डेप्टर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, वो कहाँ पे जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट जाएगा, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, दूसरा डेप्टर्स अकाउंट बनाओगे उसमें क्रेडिट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा, वो हम समझेंगे, आप खाली इतना ध्यान दो, डिस्काउंट अलॉट दिया हुआ डेप्टर्स को, ठीक है। इसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ 4,000, जिस हिसाब से डिस्काउंट अलॉट करते हैं उसी तरह बैड डेट भी करते हैं। बैड डेट भाई ग्राहकों ने 4,000 नहीं दिए, ओके, इस तरह दिया हुआ है। फिर क्या बता रहे हैं, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, भाई हेड ऑफिस ने खर्चा किया है, और मैंने आपको बताया ऊपर भी हम पढ़ के आए, जो भी खर्चे हैं सब हेड ऑफिस कर रहे हैं, ब्रांच के जो भी खर्चे हैं हेड ऑफिस कर रही है, सिर्फ पेटी एक्सपेंस को छोड़ के, ठीक है ना। तो उसमें आप खर्चे देखो, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, एंड अदर एक्सपेंस, सब मिला के 30,000 खर्चा किया। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर इज टू बी डेप्री बाय 10%, फर्नीचर पे 10% डेप्री निकालना है, तो 10% डेप्री निकालना है, तो डेप्री जो निकल लगा वो ओपनिंग फर्नीचर में निकलेगा, पर आपको फर्नीचर जो था वो क्लोजिंग मिला हुआ है। देखो आप फर्नीचर जो है वो क्लोजिंग आपको 13,500 दिया गया है, तो ओपनिंग कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डेप्री 10% है, कैसे मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, पहले कैलकुलेशन ही करेंगे उसके बाद ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम ओपनिंग फर्नीचर भी निकालेंगे और उस पर डेप्री भी निकालेंगे। आप ध्यान रखना क्लोजिंग फर्नीचर कितना है 13,500 और डेप्री कितना है 10%। और इसके बाद इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, टोटल सेल की
40% कैश सेल है और ये आपको कैश सेल ही मिली हुई है। 81,600 जो है वो कैश सेल है, तो इसमें से हम टोटल सेल निकालेंगे और इसके बाद क्रेडिट सेल निकालेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे एक फर्नीचर की और एक टोटल सेल की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह हम क्वेश्चन पढ़ के पहले अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, पहले हम फर्नीचर की कैलकुलेशन करते हैं। उसमें आपको फर्नीचर क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 13,500 और डेप्री कितना दिया हुआ है 10%। तो ओपनिंग फर्नीचर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो किस तरह करोगे। फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन करते हैं भाई। इस तरह आप सपोज कर सकते हो, सपोज करो हमारा ओपनिंग फर्नीचर जो है, ओपनिंग फर्नीचर, फिर उस पे डेप्री एंड इसके बाद क्लोजिंग फर्नीचर। ठीक है, मींस इस तरह होगा। सपोज करो ओपनिंग फर्नीचर हमारा 100 है, डेप्री कितना बता रहा है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा 10, और ओपनिंग में से डेप्री निकाल दूं तो क्लोजिंग कितना होगा 90। 100 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो क्लोजिंग फर्नीचर कितना आया 90। ठीक है ना, तो अभी देखो आपको क्लोजिंग फर्नीचर दिया हुआ है और हमें ओपनिंग फर्नीचर निकालना है। ठीक है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे क्लोजिंग फर्नीचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओपनिंग फर्नीचर मींस क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 90 है, तो ओपनिंग कितना है 100 है। इसी तरह क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,500, तो ओपनिंग फर्नीचर कितना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें अकाउंट में चाहिए ओपनिंग फर्नीचर, तो ओपनिंग फर्नीचर कैसा रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 13,500 इंटू 100 डिवाइड 90, तो कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे 15,000 आएगा। ओके, तो ओपनिंग फर्नीचर 15,000 आया। अब सोचो ओपनिंग फर्नीचर 15,000 है, उस पर 10% डेप्री निकालूं 1,500, तो 15,000 में से 1,500 माइनस करूं तो क्लोजिंग फर्नीचर कितना हुआ 13,500, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 13,500। ठीक है, तो इस तरह ओपनिंग फर्नीचर हमारा क्या आया 15,000। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन हो गई। सेकंड कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमें कैसेल दी हुई है, कैसेल कितनी है 81,600 और कैसेल जो है वो टोटल सेल का 40% है ऐसे बता रहा है। ठीक है ना, तो उसकी कैलकुलेशन करें। यहां पे भाई इस तरह बोल सकते हो, हम ले रहे हैं टोटल सेल, टोटल सेल एंड कैश सेल। भाई सपोज करो टोटल सेल 100 है तो कैश सेल क्या होगी 40, 100 का 40% 40 होगा ना इस तरह। तो मैं इस तरह बोलूंगा कैश सेल एंड टोटल सेल। ठीक है, कैश सेल अगर जो 40 है तो टोटल सेल कितनी है 100, और कैश सेल आपको दी हुई है 81,600, तो टोटल सेल कितनी, तो हमें टोटल सेल निकालनी है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 81,600 इंटू 100 डिवाइड 40, तो इसमें से हमें क्या मिलेगा टोटल सेल। ठीक है ना, तो हम देखो 81,600 इंटू 100 डिवाइडेड 40, तो कितना आया 2,04,000 आया। तो 2,04,000 जो हुई वो टोटल सेल हुई। ठीक है ना, इस तरह मैं बोल सकता हूं टोटल सेल ये 2,04,000, तो उसमें से कैश सेल आपको दी गई है, कैश सेल कितनी है, कैश सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 81,600, तो इसमें से मैं 81,600 निकाल दूं तो रिमेनिंग कितना हुआ वो क्रेडिट सेल हुआ। क्रेडिट सेल हम कस्टमर को डेब्टर्स को सेल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, भाई कैश सेल कितनी है क्रेडिट सेल कितनी है, क्योंकि जो क्रेडिट सेल होती है वो डेब्टर्स को हम सेल करते हैं तो उसका इफेक्ट डेब्टर्स में जाएगा। इसकी वजह से हमें निकालना पड़ेगा। कैश सेल मिली हुई है, मैंने उसमें से टोटल सेल निकाली, बराबर ना, कैश सेल मिली हुई है उसमें से मैंने टोटल सेल निकाली, फिर टोटल में से कैश सेल अलग कर दी जो क्वेश्चन में दी गई है 81,600 वो निकाल दी, तो रिमेनिंग क्या बचा क्रेडिट सेल, जो हम ग्राहकों को कस्टमर्स को डेब्टर्स को सेल करते हैं। ओके, तो इस तरह ये कैलकुलेशन हो गई। अभी हम अकाउंट बना दें। ओके, तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया एंड कैलकुलेशन भी करी। ठीक है ना, अभी हम
अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कौन से बनाने हैं? 5 जो मैंने आपको बताया। एक ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट जो है वो पूरे पेज का सिर्फ नीचे की 3-4 लाइन में ये बना देना, पेटी कैश अकाउंट। ब्रांच अकाउंट मतलब एक ही पेज पे ये दोनों बनाना, ब्रांच अकाउंट एंड पेटी कैश अकाउंट एक ही पेज पे। ये पेटी कैश जो है वो 3-4 लाइन का बहुत हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ब्रांच डेब्टर्स अकाउंट आधे पेज का बनाना या 6-7 लाइन का। फिर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ये भी आधे पेज का। एंड इसके बाद ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आधे पेज का, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है एक पेज पे बनाना, फिर दूसरे पेज पे ये बनाना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इस तरह ये 5 अकाउंट बनाने हैं। अभी हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो मैं मींस क्वेश्चन पढ़ूंगा, वैल्यू पुट करता जाऊंगा, और हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। किस तरह वो समझते जाना, ठीक है ना। बहुत इजी है, टफ नहीं है। एक बार स्टार्टिंग चल रहा है, पहला सम है तो थोड़ा आपको टफ लग सकता है, पर 1-2 सम आपने कर दिया तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखो अभी पहले पैराग्राफ में क्या बता रहा था भाई, एक कंपनी है राजकोट की, पारस इलेक्ट्रिकल, जिसकी एक ब्रांच है रिद्धा में, और हेड ऑफिस जो है रिद्धा को गुड्स भेज रही है कॉस्ट प्राइस पे, और इसके बाद ब्रांच जो है सेल कर रही है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों, और हेड ऑफिस जो है जो भी खर्चे है सब कर रही है, सिर्फ पेटी एक्सपेंस नहीं कर रही है, बाकी सब खर्चे हेड ऑफिस कर रही है, ठीक है ना। और आपको ये नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले आपको स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं? देखो यहां पे ब्रांच में डेबिट लिखते हैं, इस तरह लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी, और यहां पे आएगा ब्रांच में क्लोजिंग बैलेंस, यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है ना। तो बीडी में मतलब ओपनिंग स्टॉक है ना, वो स्टॉक लिखा जाएगा यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर। तो ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया गया है? 15,000 इनर कॉलम में। और दूसरा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 जो है वही मींस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक ब्रांच में डेबिट किया, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाएगा, ब्रांच में क्रेडिट स्टॉक 20,000, एक यहाँ पे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है ना, बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो तो भी चलेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना है? 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, एक ब्रांच में क्रेडिट, दूसरा ट्रेडिंग में भी क्रेडिट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बता रहा है? डेब्टर्स, डेब्टर्स भी क्लोजिंग दिए हुए हैं, तो डेब्टर्स का क्लोजिंग इधर लिखा जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग है 31 मार्च 2010 है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 30,000, एक इधर आएगा, दूसरा यहाँ पे डेब्टर्स है ना, डेब्टर्स का ओपनिंग इधर लिखते हैं, वो हमें नहीं दिया गया है, वो फाइंड करना पड़ेगा। क्लोजिंग मिला हुआ है, बाय बैलेंस सीडी कितना है? 30,000। तो डेब्टर्स का जो क्लोजिंग है, एक यहाँ पे आया ट्रेडिंग में क्रेडिट और डेब्टर्स में भी क्रेडिट, ठीक है ना। ब्रांच में से जो ट्रांसफर करोगे ना, मोस्ट ऑफ सेम साइड जाएगा, कोई कोई होगा चेंज होगा, पर अगर जो इनके बीच में होगा ना, ये 4 अकाउंट के बीच में भाई ट्रांजेक्शन हो, ऐसा ट्रांजेक्शन इन चारों में से जा रहा है, तो क्या होगा? एक डेबिट दूसरा क्रेडिट जाएगा, पर ब्रांच से जब ट्रांसफर करोगे तो सेम साइड होगा, ठीक है। तभी बोल रहा हूँ 1-2 सम होंगे तो आपको ट्रांजेक्शन मींस कहां पे इफेक्ट जा रहा है आपको माइंड में बैठ जाएंगे। 14 मार्क का है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। तो ये जो हुआ डेब्टर्स का क्लोजिंग इधर और दूसरा इधर। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो फर्नीचर का क्लोजिंग भी इधर लिखेंगे, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का क्लोजिंग कितना है? 13,500। और ओपनिंग हमने कैलकुलेशन की, ओपनिंग क्या आया था? 15,000, तो ओपनिंग फर्नीचर यहां पे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ओपनिंग फर्नीचर 15,000 हमने कैलकुलेशन से फाइंड किया, तो किस तरह आया? ओपनिंग फर्नीचर 15,000 पे 10% में डेप्थ निकालूंगा 1500, फिर वो 15,000 में से 1500 निकाल दूंगा, तो क्लोजिंग फर्नीचर कितना आया? 13,500। तो यहाँ पे ओपनिंग फर्नीचर लिखते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग फर्नीचर लिखते हैं, और उसका डेप्री जो है वो कहां पे लिखोगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है ना, टू
डेप्री ऑन फर्नीचर, कहने का मतलब फर्नीचर का सब इफेक्ट हो गया, मतलब डेप्री का भी इफेक्ट आ गया। नीचे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ डेप्री ऑन फर्नीचर 10% मिला हुआ था ना, वो भी हमने निकाल दिया। तो ध्यान रखना है, फर्नीचर का ओपनिंग इधर लिखते हैं और डेप्री माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग आता है वो इधर लिखते हैं, और डेप्री जो लिखा जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, तो ये फर्नीचर का हो गया। इसके बाद पेटी कैश, पेटी कैश का भी क्लोजिंग मिला हुआ है, 31 मार्च 2010 को ही दिया हुआ है, तो पेटी कैश का क्लोजिंग भी इधर लिखेंगे हम। ठीक है, तो पेटी कैश का क्लोजिंग हमें कितना दिया हुआ है 500। ठीक है, और दूसरा यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी 500, पेटी कैश का बनाया ना आपने, मींस पेटी कैश का जो क्लोजिंग दिया हुआ है ब्रांच में क्रेडिट, पेटी कैश में भी क्रेडिट, और ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग हमने लिख लिए जो भी मिले हुए थे। तो कहने का मतलब देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, डेब्टर्स का क्लोजिंग देखो मिला हुआ है पर ओपनिंग नहीं मिला हुआ है, तो वो ओपनिंग जब फाइंड करेंगे ना वो यहाँ पे भी लिखा जाएगा। डेब्टर्स का ओपनिंग निकालना है वो हम लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ। फर्नीचर हो गया, पेटी कैश, पेटी कैश का भी ओपनिंग हम निकालेंगे वो इधर लिखेंगे। ठीक है ना, जो क्लोजिंग है ओपनिंग भी आएंगे, ओपनिंग में भी जाएगा, तो हम जब निकालेंगे अकाउंट में से डेब्टर्स का ओपनिंग इधर लिखूंगा, पेटी कैश का ओपनिंग इधर लिखूंगा, ये ध्यान रखना, फाइंड करेंगे उसके बाद। ओके, तो इस तरह हमें जो भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था वो हमने लिख लिए। इसके बाद क्या मिला हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, तो वो कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, तो यही वर्ड्स लिखने हैं, गुड सेंट टू ब्रांच। डेबिट साइड आएगा, कितना है 1,20,000, 1,20,000, और एक इधर आएगा दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, भाई ब्रांच को भेजे गए कितने 1,20,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भेजा है, गुड्स भेजे हैं, एक ट्रेडिंग में डेबिट, दूसरा ब्रांच में डेबिट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, और वो इनर कॉलम में जो रिटर्न होगा ना, ब्रांच जो रिटर्न करेगी इसमें से मैं माइनस करूंगा। ठीक है, जैसे परचेस और परचेस रिटर्न होता है, इसमें इस तरह होता है, गुड्स सेंट टू ब्रांच और रिटर्न होगा गुड्स बाय रिटर्न बाय ब्रांच, तो माइनस करेंगे। ठीक है ना, पहले हमें स्टेप वाइज जा रहे हैं जो जो मिला हुआ है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच आया, एक ब्रांच में डेबिट और दूसरा ट्रेडिंग में डेबिट। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, पेटी कैश सेंट टू ब्रांच, अभी ब्रांच को पेटी कैश के पैसे भेजे हैं तो वो भी यहाँ पे डेबिट आएगा, क्या लिखूंगा टू कैश अकाउंट, भाई हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है पेटी कैश। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना है, और कितने भेजे हैं 2,000, एक यहाँ पे आएगा, दूसरा पेटी कैश में डेबिट आएगा, यही लिखना है टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेटी कैश भेज रहे हैं, एक ब्रांच में डेबिट, दूसरा पेटी कैश में डेबिट। ठीक है ना, हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी कैश के पैसे भेज रही है। ठीक है ना, क्लियर बोल रहा है, तो एक ब्रांच में डेबिट, दूसरा पेटी कैश में डेबिट। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश सेल, कैश सेल में से हमने क्रेडिट सेल भी निकाली थी, बराबर ना, तो इस तरह आएगा सेल, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा बाय सेल्स अकाउंट, तो सेल कितनी होंगी, दो सेल होंगी, एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है, कैश सेल दी हुई है 81,600 और हमने क्रेडिट सेल कितनी निकाली 1,22,400 था, बराबर ना, टोटल सेल 2,04,000 कैलकुलेशन हमने की थी, टोटल सेल 2,04,000 आई थी, उसमें से हमने 81,600 माइनस किया तो 1,22,400 आया, वो क्रेडिट सेल हुआ। ठीक है ना, हमने कैलकुलेशन की। ओके ना, तो अभी इन दोनों का मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा 2,04,000। ओके, अभी इसके भी दो इफेक्ट होंगे, अभी कैश सेल जो होंगे नेचुरली है ब्रांच को पैसे आ रहे हैं, और ब्रांच को जो भी पैसे आएंगे वो कहां पे भेजेगी, हेड ऑफिस को भेज देगी। ठीक है ना, तो वो यहां पे आएगा क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में कैश सेल, जो भी पैसे हेड ऑफिस को भेज देगी, कितना हुआ 81,600। देखो
यहाँ पे क्रेडिट है तो ब्रांच में भी क्रेडिट। पर अभी देखो क्रेडिट सेल जो होती है ग्राहकों को करते हैं वो यहाँ पे डेबिट आएगा, ग्राहकों को करोगे ना टू क्रेडिट सेल। कितना है 1,22,400। देखो मैंने आपको बताया था अगर जो इन चारों के बीच में डिफरेंस मतलब करोगे आप ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट हुआ, पर ब्रांच में लेके जाओगे ये क्रेडिट है तो ब्रांच में भी देखो क्रेडिट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके बीच में होगा तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, जैसे क्रेडिट सेल यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे, क्योंकि ग्राहकों को आप सेल कर दो, क्रेडिट सेल किसको करोगे डेप्टर्स को, तो इसके लिए ये मैंने डेप्टर्स में लिखा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे ये कैश सेल और क्रेडिट सेल हो गया। इसके बाद क्या बता रहे हैं पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच, ब्रांच ने पेटी एक्सपेंस किया है तो पेटी एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, ठीक है, टू पेटी एक्सपेंस अकाउंट। ओके, और कितने हैं पेटी एक्सपेंस? पेटी एक्सपेंस आपको दिए गए हैं 2500 और यहाँ पे डेबिट है, दूसरा यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय पेटी एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे पेटी कैश में क्रेडिट, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया इन चारों के बीच में करोगे डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा 2500। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं पेटी कैश में हमेशा चार ही इफेक्ट होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग और हेड ऑफिस जो भेजेगी वो कैश और दूसरा पेटी एक्सपेंस, यही चार इफेक्ट आएंगे और कुछ नहीं आएगा पेटी कैश में, ध्यान रखना, ठीक है। ये चार इफेक्ट ही आएंगे जब भी आप बनाओगे, ओके। तो ये पेटी एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या है कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स, ग्राहक दे रहे हैं पैसे, ठीक है ना, तो कलेक्शन हुआ, पैसे जो भी देखो ग्राहक दे रहे हैं पैसे मिले तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को रेगुलर सेंड कर रही है तो ब्रांच में क्रेडिट होगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट उसको क्या बोलेंगे कलेक्शन, कलेक्शन बोलो या कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर्स, भाई ग्राहकों से कलेक्शन हो रही ऐसे भी बोल सकते हो, कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर्स। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स कितना है 1,12,400 और यहाँ पे क्रेडिट है, डेब्टर्स में भी क्रेडिट, देखो ब्रांच में से ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने आपको बताया बाय कैश अकाउंट 1,12,400 कस्टमर दे रहे हैं, दे आर गिवर, गिवर अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसमें क्रेडिट हुआ, या तो इसमें भी देख सकते हो ब्रांच में क्रेडिट है दूसरा इफेक्ट भी क्रेडिट। मैंने आपको बताया ब्रांच में से ट्रांसफर करोगे मोस्ट ऑफ इफेक्ट सेम साइड जाते हैं, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, ओके, इस तरह। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेब्टर्स, ग्राहकों ने रिटर्न किया तो वो क्या होता है सेल्स रिटर्न, कितना रिटर्न किया 4,000 तो यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने किया यहाँ उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, कितना है 4,000 तो 2 लाख, 4,000 में से 4,000 माइनस करूंगा तो 2 लाख, और सेल्स रिटर्न कस्टमर ने रिटर्न किया तो कहां पे जाएगा यहां पे क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न। और क्यों यह क्रेडिट हुआ क्योंकि देखो माइनस है, माइनस होता है तो सेम साइड, आप फाइनल अकाउंट सीख के आओ तो ये सेल्स रिटर्न माइनस यहाँ पे कर रहे हो तो सेम साइड जाता है, बराबर ना। सेल्स रिटर्न डेब्टर्स में क्रेडिट, एक सेल में से माइनस दूसरा डेब्टर्स में क्रेडिट। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है तो गुड्स जब मिलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है तो डेबिट, रिटर्न होता है तो क्रेडिट, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, रिटर्न बाय ब्रांच, भाई ब्रांच वापस कर रही है, कितने के गुड्स वापस कर रही है 5,000, ठीक है 5,000 लिखूंगा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। एक यहाँ पे दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है ना, इसमें से माइनस करूंगा रिटर्न, ये माइनस करते हैं 5,000 माइनस करके आउटर में 1,15,000, ओके, इस तरह करते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है डिस्काउंट अलॉट टू डेब्टर्स, ग्राहकों को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कहां में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, इस तरह आएगा डिस्काउंट अलाउड, ग्राहकों को देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड टू डेब्टर्स कितना दिया हुआ है आपको 2,000, ठीक है, एक डेबिट और ग्राहकों को दे रहे हो तो ग्राहकों में क्रेडिट, यहां पे आएगा डिस्काउंट अलाउड 2,000, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है बैड डेट,
बैड डेट का भी इफेक्ट इसी तरह होगा जैसे डिस्काउंट अलाउड किया। बैड डेट ग्राहकों से ही होंगे ना, ग्राहक पैसे नहीं देंगे तो उसी को बैड डेट बोलेंगे। अमाउंट कितनी है 4000। यहाँ पे डेबिट है कस्टमर में क्रेडिट बाय बैड डेट। ओके, इस तरह होगा 4000। ओके, इस तरह। इसके बाद क्या बता रहे एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। भाई हेड ऑफिस ने खर्चे किए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, तो हेड ऑफिस ही खर्चा करेगी। हम ऊपर पढ़ के आए थे जो भी ब्रांच के खर्चे होंगे हेड ऑफिस करेगी, सिर्फ पेटी एक्सपेंस को छोड़ के। ठीक है ना। तो अभी जो भी एक्सपेंस किए 3 एक्सपेंस है तो यहाँ पे डेबिट आएगा, ब्रांच में डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो भी एक्सपेंस है सब लिख रहे हैं। पहला है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कितना दिया हुआ है 15,000। फिर इसके बाद रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स कितने दिए हुए हैं 10,000। इसके बाद है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं आपको 5,000। ठीक है, और सबका टोटल करके आउटर में 30,000 ये हुए। और दूसरी बात ये सैलरी एंड वेजेस है तो कहां पे जाएगा पीएनएल में। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अगर जो वेजेस पहले होता तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता और सैलरी है तो पीएनएल में जाएगा। तीनों के तीनों सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, अदर एक्सपेंस, सब एक्सपेंस है ये सब कहां पे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू सैलरी एंड वेजेस कितना है 15,000। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स कितना दिया हुआ है 10,000। इसके बाद है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 5,000। ओके, इस तरह। फिर क्या करूंगा आपको, फिर ये सब इफेक्ट हो गए। अभी बोला डेप्री ऑन फर्नीचर, वो भी हम करके 10% निकाला ना हमने। ओपनिंग फर्नीचर, क्लोजिंग फर्नीचर, डेप्री ऑन फर्नीचर सब हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अभी हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट हम ब्रांच अकाउंट सबसे लास्ट में क्लोज करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेटी केस क्लोज कर रहे हैं, उसमें से हमें ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। ओपनिंग नहीं दिया हुआ ना, तो मैं इसका टोटल करूं तो कितना हुआ 3,000 और 3,000 में से 2,000 गए तो ओपनिंग पेटी केस कितना आया 1,000। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो ये जो पेटी कैश ओपनिंग आया वो यहां पे लिखते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा था 1,000, ओपनिंग यहां पे लिखना है, क्लोजिंग पेटी कैश इधर, ओपनिंग इधर, ब्रांच में ट्रांसफर करना है। फिर इसके बाद ये अकाउंट क्लोज करो डेब्टर्स का, तो डेब्टर्स का अकाउंट क्लोज करो तो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 1,12,400 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000। तो इन सब का मैंने प्लस किया तो क्या आया 1,52,400। उसमें से ये मैं माइनस करूंगा 1,22,400, तो कितना डिफरेंस आया 30,000। तो ये जो 30,000 आया वो ओपनिंग बैलेंस आया, ये हमने फाइंड किया। क्वेश्चन मार्क क्यों दिया, क्योंकि हमने ये अकाउंट क्लोज करने से फाइंड किया। और ओपनिंग डेब्टर्स कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। ठीक है ना, क्लोजिंग मिले हुए थे मैंने लिखे, ओपनिंग फाइंड करके यहां पे लिखने हैं आपको, ब्रांच में ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल ये 2,20,000 क्रेडिट साइड, उसमें से ये मैं माइनस करूं। ठीक है ना, 2,20,000 माइनस करूं 15,000 माइनस 1,15,000। ठीक है, तो क्या आया 90,000। ये 90,000 क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करते हैं, यहां पे डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके जाते हैं। बताइए आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 90,000। ओके, अभी ये अकाउंट क्लोज करूंगा मैं 90,000, फिर 90,000 में से सब माइनस करूंगा। 90,000 में से मैं 1,500 माइनस करूं, 2,500, 2,000, 4,000,
15,000, 10,000 एंड माइनस 5,000। तो कितना आया डिफरेंस? 50,000 आया। कितना आया? 50,000। टोटल जो है वो 90,000। तो जो 50,000 आया उसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट है 50,000 नेट प्रॉफिट हुआ। ये सब क्लोज होने के हो गए। इसके बाद आपको ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है। तो ब्रांच क्लोज करने के लिए ये जो ओपनिंग है इन सब का प्लस करके पहले आउटर में लिखो, और जो क्लोजिंग है इसका भी प्लस करके आउटर में लिखो। पहले इसका रखें हम 15, 30, 60, 61,000, 61,000 आउटर में। फिर इसका क्लोज करूं मैं 20, 30, 50, 50 और 14, 64,000। ओके, फिर क्या करूंगा मैं? टोटल करूंगा। इसका टोटल करूं मैं 81,600 प्लस 1,12,400 प्लस 5,000 प्लस 64,000। तो इन सब का मैंने प्लस किया तो क्या आया? 2,63,000। फिर इसमें से सब माइनस करना है। माइनस 61,000 माइनस 1,20,000 माइनस 2,000 माइनस 30,000। कितना आया? 50,000। कंपल्सरी यही आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना 50,000 हमारा नेट प्रॉफिट जो आया वही प्रॉफिट इधर आना चाहिए ब्रांच का। कंपल्सरी कंपल्सरी ये जो आएगा प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों सेम होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो ये जो क्या लिखेंगे हम इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखेंगे, और ये जो हुआ वो हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, तो इस तरह आपको करना है। यहां पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।